अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सनाउल्ला। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा। एक दिन में मजीद 78 अमवात, जहाँ भाग अफराद की मजमूई तादाद 1621 हो गई। 24 घंटों में 3938 नए केसेस, मरीजों की तादाद 76,398 हो गई। सिंध में 29,647, पंजाब में 27,850, खैबर पख्तूनख्वा में 10,485 और बलूचिस्तान में 4,514 केसेस हैं। 27,850 मरीज मुकम्मल सेहतियाब भी हो चुके हैं। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में बड़े फैसले। मार्केटों और दुकानों के औकात कार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होंगी। हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में फैसले। महदूद ट्रेन सर्विस भी जारी रहेगी। वजारत रेलवेज को 40 ट्रेनें चलाने की इजाज़त मिल गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस मौजूदा SOPs के मुताबिक चलती रहेगी। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती कोरोना के साथ रहना होगा। अमीर तरीन ममालिक ने भी लॉकडाउन खोलने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म कहते हैं कौम जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए SOPs पर अमल करे। पैसे वाले लोग मुल्क में शोर मचा रहे थे कि लॉकडाउन किया जाए। लॉकडाउन की वजह से हमारी मईशत मुतासिर हुई है। वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को जल्द वापस लाने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान बोले सियाहत का शोबा खोलने के हक में हूँ। सूबों की मुशावरत से SOPs के मुताबिक सियाहत भी खोली जाएगी। सिंध में लॉकडाउन के तहत आयद पाबंदियों में 30 जून तक तोसी। तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, स्पोर्ट्स क्लब बंद रहेंगे। सिनेमा, थिएटर्स, ब्यूटी पार्लर्स, जलसे जुलूस, अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार है। सूबे में पीर ता जुम्मा सुबह 6 से शाम 7 बजे तक कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी कोरोना वायरस एमरजेंसी में 10 अगस्त तक तोसी कर दी। उधर हुकूमत बलूचिस्तान का भी स्मार्ट लॉकडाउन में 15 दिन की तोसी का ऐलान। कारोबार सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुला रखने की इजाजत। पंजाब में मार्केटों और बाजारों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की आवाम से हुकूमती हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद की अपील। कहा कोरोना से हिफाजत के लिए SOPs पर अमल दरामद शहरियों के मुफाद में है। सबको एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। वज़ीर आला पंजाब की आइंदा बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम को हकीकत पसंदाना रखने की हिदायत। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम का दारोमदार देरीना तनाज़ात के हल में है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। अफसरों और फैकल्टी अरकान से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा बामकसद और बामायनी आलमी हिमायत और ताउन से इन तनाज़ात को हल किया जा सकता है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मजीद कहा पाक फौज कौम को दरपेश चैलेंजों से निपटने के लिए रियासती इदारों के साथ ताउन जारी रखेगी। मुतफ़िका और जामे कौमी कोशिश से तरक्की और इस्तेहकाम मुमकिन है। शहबाज शरीफ की आज नैब लाहौर में तलबी। अपोजिशन लीडर ने आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत आलिया में आज समाअत होगी। शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त में चेयरमैन नैब और दीगर को फरीक बनाया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर केस बनाया। नैब ऐसे केस में अपने इख्तियार का इस्तेमाल नहीं कर सकता जिसमें कोई सबूत मौजूद ना हो। नैब की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात अमूमी नौयत के हैं। वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग नसीम अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी। फ़रोग नसीम ने सुप्रीम कोर्ट में काजी फ़ाइज़ ईसा केस में पेश होने के लिए इस्तीफ़ा दिया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत आज होगी। बैरिस्टर फ़रोग नसीम कहते हैं सदारती रेफरेंस में बतौर वकील पेश होऊंगा और वफाक की नुमाइंदगी करूँगा। मुल्क भर में टिड्डी दल के वार पर वार जारी। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह और किसानों को मुश्किलात का सामना। टिड्डी दल के तदारुक के लिए स्प्रे भी जारी। महकमा ज़राअत, वज़ारत फूड सिक्योरिटी और पाक फ़ौज की 1100 से ज़ायद मुश्तरका टीमें इंसदादी टिड्डी दल मुहिम में शामिल। अब तक तकरीबन 5 लाख हेक्टेयर रकबे में टिड्डी दल का सफाया किया जा चुका।
ट्रंप ने एहतजाज शहरियों का हक है मगर बदअमनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमेरिका में पुरतशद्दुद हंगामों के दौरान सदर ट्रंप का कौम से खिताब, मुल्क भर में फौज तैनात करने की धमकी दे दी। नए केसेस रिपोर्ट हुए, मजमूई तादाद 76,398 हो गई। सिंध में 29,647, पंजाब में 27,850, केपी में 10,485 और बलूचिस्तान में 4,514 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 2,893, गिलगित बल्तिस्तान में 738 और आज़ाद कश्मीर में 271 केसेस सामने आए। अब तक 27,110 अफराद मुकम्मल सेहतियाब भी हो चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं और इन वार के नतीजे में 24 घंटों के दौरान मजीद 78 अफराद जाँ भाग हुए हैं। अमवात की तादाद 1621 हो गई है। 3,938 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजमूई तादाद 76,398 हो गई है। सिंध में 29,647 केस सामने आए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस केसों की तादाद 63,70,000 से ज्यादा हो गई है। उधर मजमूई तौर पर यह वायरस 3,77,000 से ज्यादा अफराद की जानें ले चुका है। अब तक 29 लाख से ज्यादा लोग इस आलमी वबा को शिकस्त देकर सेहतियाब हो चुके हैं। 3,77,000 से जायद जाने निकल गया। देश में 63,70,000 अफराद इस आलमी वबा की लपेट में आ चुके हैं। कोशिश और एहतियात के बावजूद इस वायरस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। जिंदगी के निज़ाम को चलाने के लिए कई ममालिक में लॉकडाउन में नरमी की जाने लगी। बरतानिया में प्राइमरी स्कूल्स 10 हफ्ते बंद रखने के बाद खुल गए हैं। उधर फ्रांस में वायरस की वजह से लगने वाली पाबंदियों को भी नरम कर दिया गया है और अब लोग एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखते हुए रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए जा सकेंगे। थाईलैंड में इबादत गाहों को खोल दिया गया है। आलमी इदारा सेहत ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया है जिनमें कहा गया है कि कोरोना वायरस अपनी ताकत खो रहा है। दूसरी जानिब भारत कोरोना मुतासरीन के हवाले से 7वां मुल्क बन गया। 24 घंटों के दौरान वायरस से 200 लोग जान से हाथ धो बैठे। सिंध में लॉकडाउन के तहत पाबंदियां, हुकूमत सिंध ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक कारोबारी सरगर्मियां जारी रखी जा सकेंगी। सिंध सरकार ने नए औकातकार मुकर्रर कर दिए हैं। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और स्पोर्ट्स क्लब बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट को टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। कारोबारी सरगर्मियां सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक जारी रखने की इजाज़त होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस की बहाली से मुताल्लिक अदालत आलिया के फैसले की रोशनी में वज़ीर ट्रांसपोर्ट के ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी दी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने सर्विस के आगाज से पहले ट्रांसपोर्टर्स SOPs पर अमल के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट के साथ इजलास करेंगे। सूबे में पीर से जुम्मे तक कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिनेमा, थिएटर, ब्यूटी पार्लर्स, जलसे जुलूस, अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। आगे बढ़े आपको बताएं, बलूचिस्तान हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन में 15 रोज़ की तौसीक कर दी है। आवाम के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक कारोबार सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुला रखने की इजाज़त होगी। जुम्मे को कारोबार और बाजार मुकम्मल बंद रहेंगे। होटल्स को 24 घंटे टेक अवे की इजाज़त दे दी गई। परचून, दूध, दही, सब्जी, फल की दुकानें 24 घंटे खोली जा सकती हैं। सिनेमा, शादी हॉल, क्लब खोलने और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी बरकरार रहेगी। तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। मजहबी और सियासी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि लॉकडाउन बढ़ाते हैं तो मुल्क में गुर्बत भी बढ़ेगी। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक वायरस मौजूद रहेगा। लॉकडाउन से मुतालिक डॉक्टर्स के खर्चात और अदराक है। अवाम भी हुकूमती SOPs पर अमल करें। रिपोर्ट हुए, मजमूई तादाद 76,398 हो गई। सिंध में 29,647, पंजाब में 27,850, केपी में 10,485 और बलूचिस्तान में 4,514 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 2,893, गिलगित बल्तिस्तान में 738 और आज़ाद कश्मीर में 271 केसेस सामने आए। अब तक 27,110 अफराद मुकम्मल सेहतियाब भी हो चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं और इन वार के नतीजे में 24 घंटों के दौरान मजीद 78 अफराद जाँ भाग हुए हैं। अमवात की तादाद 1621 हो गई है। 3,938 नए केसेस
रिपोर्ट हुए मजमूई तादाद 76,398 हो गई है। सिंध में 29,647 केस सामने आए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस केसों की तादाद 63,70,000 से ज्यादा हो गई है। मुकर्रर कर दिए हैं। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और स्पोर्ट्स क्लब बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट को टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। कारोबारी सरगर्मियां सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक जारी रखने की इजाज़त होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस की बहाली से मुतालिक अदालत आलिया के फैसले की रोशनी में वज़ीर ट्रांसपोर्ट के ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी दी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने सर्विस के आगाज से पहले ट्रांसपोर्टर्स SOPs पर अमल के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट के साथ इजलास करेंगे। सूबे में पीर से जुम्मे तक कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिनेमा, थिएटर, ब्यूटी पार्लर्स, जलसे जुलूस, अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।